आप सभी साथियों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो नमस्कार साथियों, हम लोग आज प्रतिशत के 5वें प्रकार के प्रश्नों को हल करेंगे जो कि चुनाव पर आधारित होंगे। ठीक है, तो प्रश्न को हल करने से पहले मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग धैर्य बनाए रखें, है ना। वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है, और पूरा देखिए और इसमें हम ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट्स दोनों पर बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को प्रतिशत के पिछले जो क्लास हम लोगों ने पढ़ाया था, प्रतिशत का बेसिक कॉन्सेप्ट, मैं उसको थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं। प्रतिशत का मतलब हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रति मतलब 1 और शत मतलब 100, यानी प्रतिशत का मतलब होता है 100। ठीक है, तो हमारे पास कोई भी वैल्यू हो, कोई भी धन हो, कोई कितनी भी संपत्ति हो, है ना, उसके कुल मान को प्रतिशत में हम लोग हमेशा कितना लिखेंगे? 100 ही लिखेंगे। ठीक है, ये चीज हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में सीखा था। दूसरा हम लोगों ने सीखा था कि प्रतिशत अगर निकालना हो तो प्रतिशत निकालने के लिए हमने बताया था आप लोगों को कि अंश बटा हर, जिस प्रकार से भिन्न को हम लोग लिखते हैं अंश बटा हर, तो उसी के साथ अगर हम गुणा कर दें 100 का, तो वो वैल्यू जो होता है, वो मान जो होता है, वो प्रतिशत में बदल जाता है। ठीक है, तो चलिए समय को बिना गवाए हम प्रश्न को हल करना शुरू करते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। एक चुनाव में कितने उम्मीदवारों ने भाग लिया? 2 उम्मीदवार। ठीक है, उनमें से एक को 60% मत मिले। ठीक है, अब यहां पर आप ध्यान रखिए कि आपको पूरे प्रश्नों को नहीं पढ़ना है, एक एक वाक्य को आपको क्लियर करते चलना है। ठीक है ना, तो हमने यहां समझ लिया एक चुनाव में कितने उम्मीदवार हैं? 2 उम्मीदवार हैं, उनमें से एक को 60% मत मिला। तो हम मान लेते हैं कि कुल मत कितने होंगे। ठीक है, तो कुल मत कितने होंगे प्रतिशत में, अगर हम उसको लिखेंगे तो हम उसको लिखेंगे 100%। कितने होंगे भाई? तो 100%। ठीक है, उनमें से एक को 60% मत मिला। मान लीजिए पहला उम्मीदवार को हम ए मान लेते हैं। ठीक है, इसे कितना मत मिला? 60% मत मिला। ठीक है ना, तो 60% मत मिला, तो बी को कितना मिला? क्योंकि 2 उम्मीदवार हैं, तो हम क्या करेंगे, 100 में से अगर ए के वैल्यू को, मान को निकाल दें तो क्या मिलेगा? बी का मान मिलेगा। इस प्रकार हमें पता चल गया कि जो है बी को कितना प्रतिशत मत प्राप्त हुआ है? 40% मत प्राप्त हुआ है। अब आगे चलते हैं, और वह 1600 मतों से जीत गया। ठीक है, तो 1600 मतों से जीत गया, इसका मतलब यह है कि ए और बी के जो मतों का जो अंतर है वो कितना है? 1600 है। ठीक है, तो आपको क्या कर लेना है, फिर से आपको 60 में से 40 घटा देना है। तो 60 में से 40 आप घटा देंगे तो कितना आएगा? 20%, यानी कि 20% मतों से हार जीत तय हुआ है। यानी ये जो 20% है दोस्तों, ये 1600 के बराबर है। 1600 मतों से पहले उम्मीदवार ने क्या किया है? जीत दर्ज किया है। ठीक, तो हमें पता चल गया कि 20% बराबर 1600। अब हमें क्या करना है, आगे चलते हैं। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी? तो हम लोगों ने शुरू में ही माना था कि कुल मतों की संख्या कितनी है? 100% है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर कुछ नहीं करेंगे, हमें पता चल गया 20% बराबर 1600, तो हम आगे कर लेंगे 100% बराबर कितना। अब 100% बराबर कितना का मतलब x मान सकते हैं आप इसको। ठीक है, अब क्या करना है, आप लोगों ने अनुपात समानुपात का नियम पढ़ा होगा, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको अनुपात समानुपात में बदल देते हैं, अनुपात समानुपात अनुपात। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20/100 बराबर 1600 बटा x। ठीक है, यहां पर ध्यान ये रखना है आपको कि प्रतिशत के साथ में प्रतिशत रहेगा, मत के साथ में मत रहेगा। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अनुपात समानुपात जब भी आप बनाएं तो इस चीज का ध्यान रखें कि जैसे हम लोग क्या करते हैं कि चावल की बोरी में चावल ही रखते हैं, चावल की बोरी में गेहूं मिक्स नहीं करते। वैसे ही अगर हम बाएं तरफ अगर प्रतिशत है तो उसके साथ क्या होगा? प्रतिशत ही रहेगा। मत है दाहिने तरफ तो दाहिने के साथ मत ही होगा। इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद आपको अनुपात और समानुपात का कॉन्सेप्ट लगा देना है। अब अनुपात समानुपात अनुपात जब होता है तो हम यहां करेंगे तिर्यक गुणा। क्या करेंगे? तिर्यक गुणा। ठीक है, तो चलिए अब तिर्यक गुणा कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 20 गुणा x बराबर 100 गुणा 1600। ठीक है, अब चूंकि हमें क्या करना है, x का मान निकालना है, तो हम 20 को पक्षांतर कर देंगे, बटा कितना हो जाएगा? 20। ठीक है,
इस प्रकार से इसको अब हम हल कर लेंगे। ये जीरो बढ़ गया, 2 से बढ़ जाएगा, 2 पंचे 10 है ना, ऊपर आप गुणा कर लीजिए, 16 पच्चे 80, ठीक है, और 2 ठो जीरो। तो इस प्रकार से हमें पता चल गया कि कुल मतों की संख्या कितनी है, 8000 है। ठीक, अगर इसी में पूछता कि बताइए उम्मीदवार बी को कितने मत प्राप्त हुए, है ना, ऐसा भी सवाल हो सकता था कि उम्मीदवार बी को कितने मत प्राप्त हुए, तो आप ऐसे बना सकते थे, यहाँ पर यहीं पर आप 8000 का 40% निकाल लेते, 40/100, है ना। तो ये आपका आ जाता कितना, 2 जीरो, ये 2 जीरो कट गया, है ना, 8 चौका 32 और 2 जीरो 3000, यानी उम्मीदवार बी को कितने मत प्राप्त हुए, 3200। ठीक है, तो चलिए अब आगे हम लोग देखेंगे टाइप 6। तो दोस्तों आइए चलिए आगे देखते हैं हम लोग प्रतिशत पर आधारित 6वां प्रकार, ठीक है, जो आय व्यय पर आधारित प्रश्न, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सोनू अपनी आय का 15% बचा लेती है। सोनू अपनी आय का 15% बचा लेती है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर मान लेंगे कि सोनू का कुल आय कितना है, 100, कितना मान लेंगे, 100%, ठीक है। अब क्या बोलती है, अपनी आय का 15% बचा लेती है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बचत बराबर 15%, ठीक है। जब 15% बचा लेती है तो शेष क्या करती होगी, वो खर्च, है ना। तो 100 में से 15 चला जाएगा बचत, तो बचेगा क्या, खर्च। तो इस प्रकार से 85% क्या हो गया उसका, ये हो गया उसका खर्च। अब आगे चलते हैं। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, यानी उसकी आय में अब 20% की क्या हो गई भाई, वृद्धि हो गई, यानी उसका आय अब कितना हो गया, 120% हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। और वह अब भी पहले जितना ही बचत करता है, मतलब पहले जो वो 15% का बचत करता था, अभी भी वो 15% का ही बचत कर रहा है, यानी उसका बचत कितना है, 15% ही है। बचत अभी भी कितना है उसका, 15% ही है, ठीक है। तो इस प्रकार से उसका खर्च कितना हो गया, उसका खर्च हो गया 105%, ठीक है। पहले वो खर्च कितना करता था, 85%, अब कितना खर्च करता है, 105%, ठीक है। अब आगे बोलता है, तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। हमें क्या निकालना है, वृद्धि का प्रतिशत निकालना है, ठीक है ना। तो कितना बढ़ा है उसका खर्च, तो 105 में से 85 घटा देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 20%, ठीक है ना, 20। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, यानी कि वृद्धि जो हुई है उसका क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले उसका खर्च कितना था, 85 था, है ना। तो जो पूर्व जो खर्च था उसी के सापेक्ष निकालने की बात कर रहा है, ठीक है ना। उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो पहला खर्च कितना था, 85 था, ठीक है ना। अब इसी का हम लोग क्या कर देंगे, चूंकि परसेंटेज में निकालना है तो इनटू क्या करना पड़ेगा, 100 करना पड़ेगा, ठीक है। जब इसको हल करेंगे आप तो ये हो जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 चौका 20, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, है ना। अब ये नहीं कटेगा, ये हो जाएगा 100 चौका 400/17। अब इसको 17 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 17 दूना 34, बचा 6, ये हो गया 60, 17 तिया 51, ठीक है। अब बचा 9, ये हो गया 90, 17 पचे 85, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया कितना, 23.5% की वृद्धि, है ना। और ये हमारा आंसर कहां पर है, चौथे नंबर पर है। तो आइए दोस्तों, आय और व्यय पर आधारित एक और प्रश्न हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक आदमी अपनी आय का 59% खर्च करता है, बाकी बचत करता है। वह अपने खर्चे का कितना प्रतिशत बचत करता है, 72.57, 83.19, 89.09 और 69.49। ये जो प्रश्न है दोस्तों SSC CGL 2017 का प्रश्न है, ठीक है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। एक आदमी अपनी आय का 59% खर्च करता है, तो हमें क्या करना है, उसकी आय को मान लेना है 100%,
ठीक है। 59% क्या करता है, खर्च, ये 59% खर्च करता है ना। तो यानी कि जो खर्च करने के बाद जो बचा वो क्या कहलाएगा, बचत, यानी उसका बचत हो गया कितना, 41%। ठीक है। अब आगे बोलता है वह बाकी बचत करता है, बचत आ गया, ठीक है। वह अपने खर्चे का कितना प्रतिशत बचत करता है, कितना प्रतिशत क्या करता है, बचत। तो कितना प्रतिशत बचत करता है भाई, 41% करता है, ठीक है ना। लेकिन उसका क्या बोल रहा है, वो दोबारा प्रतिशत निकालने की बात कर रहा है। वह अपने खर्चे का कितना प्रतिशत बचत करता है ना, किसका, खर्चे का। तो कितना खर्च करता है भाई, वो खर्च करता है 59। हम लोगों ने पढ़ा था कि जिसके सापेक्ष में निकालना होता है ना, उसको बटे के नीचे लिखा जाता है, ठीक। अब इसके चूंकि हमें प्रतिशत में निकालना है तो इनटू क्या करना पड़ेगा, 100 करना पड़ेगा, है ना। अब 59 के पहाड़े में तो 59 तो किसी के पहाड़े में आता नहीं है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको गुणा कर लेंगे, है ना। तो यह हो जाएगा कितना, 4100 बटे 59, है ना। अब फिर 4100 को आप क्या करिए, 59 से भाग दे दीजिए, 59 से, ठीक है। तो 4 नहीं जाएगा, 41 भी नहीं जाएगा, 410 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 410 जब आप लेंगे, यहाँ पर 59 का पढ़ा तो जनरली आदमी पढ़ने में बहुत समस्या होगा, तो आप क्या कर लीजिए, इसको 60 मान लीजिए, लगभग 60 के आसपास है ना। और 60 के आसपास है तो 60 को आप 6 का पढ़ा पढ़िए, 6 का, है ना। 6 छक्का 36, 6 सत्ते 42, यहाँ 41 है, 7 बार पढ़ेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 6 छक्का 36, यानी हम इसको पढ़ कितने बार पढ़ेंगे, 6 बार पढ़ेंगे। 6 नवा 54, 5 बचा, है ना। और 6 पंचे 30 और 4, 6 पंचे 30 और 5 35, है ना। अब इसको घटा देते हैं, 10 में से 4 तो ये हो गया 6, 10 में से 5 ये हो गया 5, 3 में से 3 ये कट गया, ठीक है। अब आएगा 0, है ना। अब 59 का पहाड़ा पढ़ना है तो यहाँ आपको 59 का पहाड़ा बिल्कुल नहीं पढ़ना है, आपको कितने का पढ़ना है, 60 का, यानी कि 6 का पहाड़ा पढ़ना है। 6 नवा 54, 6 दहा में 60 है, तो 9 बार पढ़ेंगे, कितने बार पढ़ेंगे, 9 बार पढ़ेंगे, है ना। 9 नवा 81, 8 बचा है ना। 9 पचे 45, 9 पचे 45, 45 और 8, 8 5 13, 53। 10 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 9, 5 में से 3 2 और 5 का 5 कट गया, है ना। आप इसी के बाद आप दशमलव में अगर बनाना नहीं चाहते हैं तो एक बार आप क्या करेंगे, यहाँ पर ऑप्शंस पर एक नजर डालेंगे आप। 69, तो 69 देखिए कहाँ है, यहाँ 72 है, यहाँ 83 है, यहाँ 89 है, यहाँ 69 है, तो आपको इसके आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार हमारा आंसर मिल गया कितना, डी, ठीक है दोस्तों। तो इसी प्रकार जो है और प्रश्नों को देखने के लिए, आप प्रतिशत से संबंधित और प्रश्नों को हम आगे हल करेंगे, तो हमारे चैनल को कृपया आप लोग लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।